यीशु मसीह के ज़िंदा और पवित्र नाम से आप सभी भाई बहन को जय मसीह की। हम आज वचन पढ़ते हैं यूहन्ना का सुसमाचार, उसका पहला अध्याय। वचन देहधारी हुआ। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्य की ज्योति था। प्रभु का धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए कि हम कौन हैं। एक मनुष्य के लिए अगर हम देखें तो बाइबल बताती है कि हम एक पेड़ के समान हैं, कि मतलब जिसकी जो जड़ है वो पानी में लगी हुई है। और वो पानी किसको बताया गया है? परमेश्वर को बताया गया है। यीशु मसीह को वो जल बताया गया है। तो जो पेड़ है और वो जल में लगा हुआ है वो हमेशा अपनी ऋतु में फलेगा, फूलेगा, फल लाएगा। तो इसी प्रकार से हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन हमें एक ज्योति की संतान बताता है। अब हम कैसे ज्योति की संतान है? वो ज्योति कौन है? वो ज्योति प्रभु यीशु मसीह है। और ये जो वचन है, जो बाइबल का जो वचन है, इसमें लिखा हुआ है कि वचन देहधारी हुआ। अब पहले स्टार्टिंग में तो यीशु मसीह नहीं आए थे। जब ये पृथ्वी बनी थी तो परमेश्वर ने अपने मुंह के वचन के द्वारा ही आत्मा, पवित्र आत्मा के द्वारा हर चीज़ों की सृष्टि की। और जो वो वचन ही था जो हम मनुष्य के पापों की वजह से ही देह धारण करके यीशु मसीह के रूप में इस जगत में आया। और उसमें ज्योति था और वो ज्योति क्या थी? मनुष्य की जीवन की ज्योति थी वो। तो हम यह देखते जो चौथा वचन है उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्य की ज्योति था। कि जो हमारा जीवन है वो जीवन की जो ज्योति है वो प्रभु यीशु मसीह है। उन्होंने हमें प्रकाश दिया है, उन्होंने हमें अपनी सृष्टि से रचा है, उन्होंने हर एक प्रकार से हमें अपने ही समानता में बनाया है। और यहाँ पांचवा वचन कहता है कि ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण ना किया। जैसे हम भी पहले अविश्वासी थे लेकिन अब हम प्रभु में आए हैं, तो प्रभु की ज्योति क्या? प्रभु की आत्मा ने हम पर प्रभु यीशु मसीह को रिवील कर दिया। ज्योति परमेश्वर का आत्मा है जो उसको हम पर रिवील करता है कि वो सच्चा और जिंदा परमेश्वर है और उसके अलावा और कोई भी नहीं है। क्योंकि इस जगत में, इस दुनिया में बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोगों ने धर्म बनाया, ग्रंथ बनाया, सब चीज़ बनाया, लेकिन एक मनुष्य जाति के पाप के लिए केवल एक ही है जो मरा है और वो प्रभु यीशु मसीह है। और वही मनुष्य की ज्योति है। जैसे हम इस वचन को समझने के लिए हम देखते हैं पहला थिस्सलुनीकियों 5:5 में भी लिखा है, क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान और दिन की संतान हो। हम न रात के हैं न अंधकार के हैं। तो यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि हम सब कौन है? हम एक ज्योति की संतान है। हम परम प्रधान परमेश्वर की संतान है और उसमें इतनी ज्योति है, इतना प्रकाश है कि हर एक अंधकार की छुपी हुई चीज़ों को वो दूर करके अपनी ज्योति में ला करके और उन सारी बुरी बातों से हमें अलग करते हैं और हमें अपनी तरफ प्योर बना देते हैं। हमारी आत्मा प्रभु में सिद्ध हो चुकी है। जब परमेश्वर की आत्मा ने खुदावन को हम पे प्रकट कर दिया कि यीशु मसीह जो हमारे पापों के लिए मरा है, और जब हम उसके नाम से बपतिस्मा लिया, तो इसका मतलब जब हमने बपतिस्मा लिया है तो प्रभु यीशु मसीह की जो आंखें थी, परमेश्वर की जो आंखें थी, वो हम पर बहुत आयत से आई और हमें देखने लग गई और हमारी आत्मा में परमेश्वर का आत्मा प्रकाशमान हुआ। लेकिन हम अपने शरीर के कारण क्या है? एक मरे हुए हैं। प्रभु का वचन कहता है कि तुम आत्मा के द्वारा जिलाए गए हो। लेकिन आज हम बहुत सारे मसीह भाई बहन जब हम प्रभु में आ जाते हैं, प्रभु ने हमें उद्धार दे दिया, हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार भी जीवन जी रहे हैं, प्रभु को महिमा मिले। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब हमारे ऊपर परीक्षाएं आती है, बहुत सारे टेम्पटेशंस आते हैं और हम उन बातों में से नहीं निकल पाते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरी आत्मा तुम्हारी सहायता करेगा। क्यों? परमेश्वर का वचन कहता है 2 कुरिन्थियों 12:9 में कि जब मैं निर्बल होता हूँ तो परमेश्वर की सामर्थ मुझ में सिद्ध होती है। कि जब मेरे पास परीक्षाएं आती है, जब मैं किसी बात में कमज़ोर होता हूँ, तो परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की सामर्थ मुझे उस परीक्षा से, उस निर्बलता से बाहर लेकर के आता है, ताकि हम अपने जीवते परमेश्वर की आराधना कर सके और हम ये देख सके कि सच में हम किसी गलत चीज़ में जाने वाले थे, जिससे प्रभु ने हमें उससे दूर करके अपनी रोशनी में लाए है। आमीन। प्रभु का धन्यवाद देते हैं। और यहाँ हम देखते हैं कि जो सच्ची ज्योति है
आज बहुत सारे धर्मगुरु उठ खड़े हुए हैं। प्रभु का वचन कहता है कि अंत के दिनों में बहुत सारे धर्मगुरु उठ खड़े होंगे, लेकिन ये एक प्रोफेसी है और हम देखते हैं कि बाइबल की सारी भविष्यवाणियां ही हैं जो पूरी हो रही है। और हमें क्या, परमेश्वर के प्रति हमें ईमानदार बन के, जैसा वचन कहता है कि हम ज्योति की संतान है, तो हमें ज्योति के अनुसार चलना चाहिए। मतलब हमें बाइबल के अनुसार चलना चाहिए। जो प्रभु यीशु मसीह ने हमसे बातें की, जो उन्होंने बोला कि इस दुनिया में ये सारी चीज़ें होंगी, अंत के दिनों में भूकंप आएंगे, अंत के दिनों में बड़े बड़े और ऐसे मतलब लोग एक दूसरे से लड़ेंगे, एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पे चढ़ाई करेगा, माँ बेटी के प्रति कड़वी हो जाएगी और बाप बेटी के प्रति हो जाएगा और एक दूसरे से नफरत करेंगे। तो ये सब क्या है? ये अंत के दिनों, मतलब ये नाश होने की तरफ है ये धरती। लेकिन हम जब प्रभु में विश्वास में आए हैं तो खुदावंद का फजल हमारे ऊपर हुआ है कि अब हम पहले के समान नहीं, लेकिन अब उसकी ज्योति हमारे अंदर चमकी है। हम प्रभु को जान पाए हैं, परमेश्वर में विश्वास में आए हैं, तो इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि उसमें जीवन था, अब हमें जीवन मिला है। हम इस धरती पे आए हैं, कुछ सालों बाद हम ख़त्म हो जाएंगे, चले जाएंगे। हमारे अंदर जो जीवन है, जो हम सांस लेते हैं, जो हमारे अंदर आत्मा है, इस आत्मा को परमेश्वर ने हमारे अंदर रखा है। तो जब उसने रखा है, जब उसने इस धरती पे हमें भेजा है, तो जब हम वापस उस धरती पे, जहाँ से हम आए हैं वहाँ हम वापस लौटेंगे, तो हमें वहाँ खुदा को अपना लेखा भी देना है कि जब हमने अपने परमेश्वर को जाना तो हमने उसके अकॉर्डिंग जीवन जिया। क्या हमने उसके अकॉर्डिंग, प्रभु ने बोला कि जैसे मैं लोगों को माफ़ करता हूँ तुम भी माफ़ करो। प्रभु ने बोला कि जैसे मैं दूसरों पर दया करता हूँ तुम भी दया करो, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि जब तुम दूसरे के अपराधों को क्षमा कर दोगे तो मैं भी तुम्हारे अपराधों को क्षमा कर दूंगा। आमीन। परमेश्वर का ये प्रेम है। और हम देखते हैं 6 आयत है पहला यूहन्ना का, एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से आ उपस्थित हुआ जिसका नाम यूहन्ना था। अब परमेश्वर यूहन्ना को क्यों चुनते हैं? यूहन्ना को वो इसलिए चुनते हैं ताकि लोगों के पास जाए, सुसमाचार का प्रचार दे और बोले कि मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट आ पहुंचा है। तो जो यूहन्ना था, चाहे आज हम ही हैं, तो हम अपने सामर्थ्य से प्रभु में नहीं आ पाए हैं। एक परमेश्वर जिसने अपनी आत्मा को हम पे डाला, वही आत्मा को उन्होंने यूहन्ना पे डाला। और उसको क्यों चुना गया? ताकि तुम जाओ और परमेश्वर के मार्ग को सीधा करो। मतलब जो लोग हठीले हैं, बुरे मन के हैं, उनको बताओ कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत निकट है और वो आ पहुंचे हैं तुम्हारे बीच में। जैसे हम आगे पढ़ते हैं, वह गवाही देने आया कि ज्योति की गवाही दे। अब किसकी गवाही देने आया? ज्योति की गवाही। और ज्योति की गवाही कौन था? यूहन्ना ने गवाही दिया और वो ज्योति प्रभु यीशु मसीह थे, ताकि सब उसके द्वारा विश्वास लाए। वह आप तो वह ज्योति ना था। अब जैसे हम प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाते हैं तो हम एक मीडिएटर है। हम लोगों को बताते हैं कि आप प्रभु के पास आएंगे तो आपको जीवन मिलेगा, आपको बहुत आयत का जीवन मिलेगा। आनंद, शांति, प्रेम किस में है? हमारे परमेश्वर में है। आमीन। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ताकि सब उसके द्वारा विश्वास लाए। वह आप तो वह ज्योति ना था, परंतु उसकी गवाही, जो ज्योति की गवाही वो देने के लिए आया था। सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, जगत में आने वाली थी। अब ये प्रभु यीशु मसीह के लिए कहा गया कि सच्ची ज्योति कौन है? जो जगत में आने वाली थी, जो हर एक मनुष्य को प्रकाश देने वाली थी। यहाँ पे वचन कहता है, अब हम देखते हैं ओल्ड टेस्टामेंट में, पुराने नियम में, तो प्रभु ने नीति वचन में बहुत बार बोला है कि तू समझ को अपनी साथी बना, बुद्धि को अपनी साथी बना, अपनी बहन बना बुद्धि को। लेकिन जब हम नया नियम देखते हैं, मतलब वहाँ हमें बहुत समझने की ज़रूरत थी, लेकिन जब हम नया नियम देखते, जब प्रभु यीशु मसीह आए, जब उन्होंने हर चीज़ों को देखा हमारे लिए, क्या ये सारी चीज़ें जो टफ है, जो हम नहीं कर सकते, तो प्रभु यीशु मसीह ने हमें प्रकाशन दिया। अब कैसे प्रकाशन दिया? अपनी आत्मा के द्वारा हमें प्रकाशन दिया। अब हम किसी भी चीज़ को देख करके बोल सकते हैं ये गलत है, ये प्रभु के अकॉर्डिंग नहीं, ये हमें नहीं करना चाहिए। तो ये क्या? ये परमेश्वर ने हमें प्रकाश दिया। ये हम प्रभु को जान पाते हैं कि ये सच में ये सही है और हम सही रास्ते पर है। और यहाँ लिखा है 9वां वचन, ज्योति, सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती, हर एक मनुष्य को जगत में आने वाली थी। वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ। अब इस धरती को, इस जगत को, पूरे ब्रह्मांड को किसने बनाया है? परमेश्वर ने बनाया है। यह वचन कहता है कि सब कुछ उसके द्वारा उत्पन्न हुआ है। देह में तो प्रभु यीशु मसीह आज से 2024 साल पहले आए थे, लेकिन उससे पहले प्रभु यीशु मसीह इस जगत में विद्यमान थे। उन्होंने बोला कि जल पृथ्वी से अलग हो, स्थल और जलमंडल अलग हो जाए। प्रभु ने आकाश और जो
स्थल मंडल है जिसको हम धरती पर हम चलते हैं, ऊपर आकाश बोलते हैं, प्रभु ने अपने मुंह से बोलकर पवित्र आत्मा के द्वारा उस कार्यों को किया। तो हम यहाँ देखते हैं कि हर चीज़ कौन है, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उत्पन्न हुआ है। हम भी प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप में बनाए गए हैं। जैसा वचन कहता है, जब आदम को परमेश्वर ने इस धरती पर पहले इंसान को बनाया तो पवित्र आत्मा परमेश्वर पिता ने क्या बोला कि सबकी सृष्टि हमने कर दी, पानी बना दिया, जल बना दिया, और जो भी पेड़ पौधे हैं सब चीज़ जीव जंतु को परमेश्वर ने बना दिया, फल फ्रूट हर चीज़ खुदावर ने बनाया। लेकिन प्रभु ने क्या बोला, क्या अब हम अपने स्वरूप में ही मनुष्य बनाते हैं। तो हम कौन है, हम प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप में बनाए गए हैं और उसकी ज्योति हमारे अंदर चमके क्योंकि उसने अपनी सांस हमारे अंदर फूंकी है। आमीन। और हम यहाँ देखते हैं कि और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। और हम बाइबल में एक जगह देखते लिखा हुआ है कि जो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करता है वो कौन है, ना वो शरीर की इच्छा से जन्म हुआ है, ना वो आत्मा की इच्छा से जन्म हुआ है, ना देह की इच्छा से जन्मा हुआ है, ना मनुष्य की इच्छा से जन्मा है, ना वो इंसान लहू से न मांस है, लेकिन वो कौन है, वो परमेश्वर की पवित्र आत्मा के द्वारा नया जन्म पाया हुआ है, जो अपने बनाने वालों को जान पाता है कि मेरा परमेश्वर है। और जगत ने उसे नहीं पहचाना। अब बहुत सारे लोगों को जब आप सुसमाचार बताएंगे प्रभु में विश्वास करने के लिए, तो वो लोग कौन है, अंधकार में है। अभी उन लोगों को सही चीज़ें पता ही नहीं है और वो गलत चीज़ों में ही लिप्त है। तो जो अंधकार की चीज़ें हैं वो कभी भी प्रकाश की चीज़ों को, जो ज्योति की चीज़ें हैं, लाइट की चीज़ों को वो एक्सेप्ट नहीं कर पाती है। अभी हम यहाँ देखते हैं 11वां वचन है, वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। अब घर आया, घर क्या है, प्रभु यीशु मसीह अब इस जगत में आए, जगत को बनाने वाला। अब हम जैसे अपने घर को बनवाते हैं तो घर हमारा हुआ, हमने उस घर को बनाया, पैसे खर्च किया, मेहनत लगा, सब चीज़ लगा, वो घर मेरा है। अगर मैं ही वहाँ जाऊँ और मेरे खुद के भाई बहन, मेरे माता पिता बोल दे हम तुम्हें नहीं जानते हैं, तो इसी प्रकार से इस दुनिया को प्रभु यीशु मसीह ने बनाया। और जब उस जगत में आए तो मनुष्य ने उनका इनकार कर दिया कि नहीं, आप कैसे अपने आप को परमेश्वर बता सकते हैं। जबकि प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि यहाँ में 11वां वचन पढ़े, वह अपने घर आया, अपना घर मतलब इस जगत में आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। उनके काम बुरे होने के कारण, उनके चीज़ें जो वो काम करते हैं बुरे कर्म के कारण, वो अंधकार में आत्मिक रूप से कह सकते हैं कि वो मरे हुए हैं। क्योंकि जो परमेश्वर से जन्मा है वो प्रभु को एक्सेप्ट करता है। हाँ, वो भी प्रभु से जन्मे हुए, लेकिन शैतान ने उनके ऊपर अपना प्रभुत्व बना रखा है कि नहीं, तुम ही सही हो और वो सही नहीं है। 12वां वचन, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। आमीन। अब यहाँ प्रभु का वचन क्या था कि भजन संहिता में लिखा हुआ है कि स्वर्ग और पृथ्वी में जो भी चीज़ें हैं और जितने नाम हैं उन सब नामों से बढ़कर कौन है, यीशु मसीह का नाम है। वो सामर्थ्य और अभिषेक भरा नाम है, वो जीवित और सच्चे परमेश्वर का नाम है। उस सच्चे परमेश्वर ने जिस जगत में हम सबों के पापों के लिए एक मनुष्य को उपलब्ध कराया कि वो मरे हमारे पापों के लिए, और वो कौन है, वो महान परमेश्वर का बेटा है, वो सामर्थ्य परमेश्वर का बेटा है जो इस जगत में आया और हमें बचाने के लिए। इसीलिए वो नाम सबसे महान नाम है। और जब हम उस नाम पे विश्वास करते हैं, जब हम उस नाम को अपने जीवन में अधिकार देते, काम करने की जगह देते हैं, तो वो नाम हमारे जीवन के हर एक बुरे बंधन को तोड़ देता है। हर एक अंधकार की शक्तियाँ दूर हो जाती। जिन लोगों ने हमें गलत टीचिंग दे रखी है धर्म को लेकर के, हर एक चीज़ों को लेकर के, तो प्रभु का जो नाम हमारे अंदर आता है, जो प्रकाश हमारे अंदर आता है, तो हम समझ पाते कि नहीं, यू आर रॉन्ग, गॉड इज़ राइट। आमीन। और यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे हम प्रभु का एक्सेप्ट करते हैं, उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। 13वां वचन, वह ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। अब जब प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, अब निकोदेमुस था, जो राजा था, वो फरीसियों का हेड था, वो प्रधान था, तो यीशु मसीह के पास वो आधी रात को जाता है कि बता मैं अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं। प्रभु यीशु मसीह ने उसको बोला कि तुझे नए सिरे से जन्म लेना होगा। तो उसने सोचा कि नए सिरे से जन्म लेने का मतलब है कि अपनी माँ के गर्भ में वापस से चले जाना। लेकिन प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे थे कि आत्मा से जो ना जन्मे, जो पवित्र आत्मा के द्वारा नया जीवन ना पाए, वो कैसे परमेश्वर को स्वीकार कर सकता है। तो हम एक पाप रहित इंसान हैं। परमेश्वर का वचन कहता है जो हमारी उत्पत्ति है, जब हम माँ के गर्भ में आए तो हम पाप से ही आए हैं।
लेकिन परमेश्वर इस जगत में लाके हमें साफ सुथरा करके हमें हमारे अंदर अपनी ज्योति को चमका करके वो बोलते हैं कि जब तुमने मुझे एक्सेप्ट किया, इसका मतलब तुम लहू से नहीं, तुम मांस से नहीं, तुम शरीर की इच्छा से नहीं, तुम मनुष्य की इच्छा से नहीं, तुम परमेश्वर से उत्पन्न हुए हो। हम देखते हैं कि जब पतरस जब यीशु मसीह जब प्रार्थना करने के लिए पहाड़ पे जाते हैं और उनका स्वरूप बदल जाता है प्रार्थना करने के दौरान, तो जो पतरस था उसने एलिया और मूसा को प्रभु यीशु मसीह के दाहिने और बाहिने और खड़े हुए देखा। तो उसने बोला कि हे परमेश्वर, मैं आप लोगों के लिए 3 मंडप बनाऊंगा। तो अब देखिए वहाँ पे किस प्रकार से पवित्र आत्मा ने पतरस के ऊपर प्रकाशन दिया कि ये स्वर्ग से आए हुए एलिया और मूसा है, जो परमेश्वर के जन हैं, और वो भविष्यवाणी करने आए थे कि आपकी जो मृत्यु है वो यरूशलेम में होगी। लेकिन उस आँखों ने, जो पतरस की आंखें थी, वो प्रभु को देख पाया और लोगों को देख पाया कि हाँ, ये पतरस, मतलब पतरस ने देखा कि एलिया है, ये मूसा है, प्रभु यीशु मसीह के साथ है। और वैसे नहीं शरीर के देह में, वो बादल के रूप में आकर के उनके पास खड़े थे जब प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे थे। तो पतरस को किसी शरीर ने नहीं दिखाया कि वहाँ पर, अगर वो शारीरिक आंख में होता तो कभी नहीं देख पाता, लेकिन परमेश्वर की आत्मा ने पतरस के ऊपर प्रकट किया। जब हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह को बहुत सारे लोग अलग अलग नाम दे रहे थे, आप ये हैं, आप ये हैं, आप ये हैं, तो यीशु मसीह पतरस के पास जाकर के कहते हैं कि तू मेरे विषय में क्या कहता है। तो प्रभु यीशु मसीह के विषय में पतरस ने बोला कि आप जीवते परमेश्वर के मसीह है। तो इस बात को किसने, प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि तुझ पे किसी शरीर ने नहीं, किसी इंसान ने नहीं, मेरे पिता की आत्मा ने तुझ पे प्रकट किया है कि मैं परमेश्वर की ओर से आया हुआ हूँ। मैं प्रभु हूँ जो तुम्हारे पापों को ले जाता हूँ। तो जब हम प्रभु में विश्वास करते हैं, किसी इंसान की सामर्थ्य हम प्रभु में नहीं आते हैं, ना हम किसी के बल के कारण आते हैं। प्रभु का वचन कहता है, ना आत्मा, मतलब न शरीर की इच्छा से, न सामर्थ्य से, न किसी प्रकार की दुनियादारी की चीज़ों से, लेकिन खुदावंत की आत्मा के द्वारा हम सब पे प्रभु अपने आप को प्रकाशन करते हैं। आमीन। खुदा आप सबको बहुत बरकत दे, बहुत आशीष दे, और प्रभु में बढ़ते रहें। कोशिश करें कि आप परमेश्वर को और जानें, प्रभु से भूख मांगे कि प्रभु मैं आपके और निकट आना चाहता हूँ या चाहती हूँ। प्रभु के करीब जाना ही अनंत जीवन है। वचन कहता है कि तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। प्रभु यीशु मसीह के निकट जाने से हमें आनंद महसूस होता है, वो शांति आती है। वो शांति नहीं जो दुनिया हमें देती है, बल्कि हमारे अंदर वो शांति आता है जो जगत नहीं देता, लेकिन परमेश्वर हमें देता है। हम प्रॉब्लम्स के बीच में भी शांत रहते हैं, हम प्रॉब्लम्स के बीच में भी मुस्कुराते, आनंदित रहते हैं, क्योंकि प्रभु यही कहते हैं कि जो दुनिया तुम्हें शांति दे, मैं वो शांति तुम्हें नहीं दूंगा। तो प्रभु यीशु मसीह कौन है? आज से आप याद रखें, प्रभु यीशु मसीह एक सच्चे, जीवते